जब याद तुम्हारे आते हैं, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब तुम्हारे आते हैं, मैं तेरे अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। मैं तेरा हूँ तो मेरा है, नहीं और कहीं कुछ याद मुझे, तो मेरा है मैं तेरा हूँ, नहीं और कहीं कुछ याद मुझे। ये याद सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। ये याद सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आए, भगवान की कथा के लिए कुछ नहीं विचार, केवल प्रेम होना चाहिए, वो तड़प हो या आज मुझे भगवान का पूजन करना है। हाँ? भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस किसी भी दिन अगर भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के श्याम सुंदर परमात्मा की आराधना सेवा करे, तो भगवान की कृपा से समस्त मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। और नारद जी ने पूछा, कदा कृतम के ने हे भगवान, आपके व्रत को किया किसने है? हाँ, भगवान कहते भैया देखो, शेष 4 अध्याय में बताऊंगा व्रत किसने किया है और कथा कैसे करें। बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा श्रवण करें, कथा में आए तो कथा को सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भगवान की कथा कब कल्याण करेगी, जब हम भगवान की कथा का पालन करेंगे। हाँ, ये कथा पालने योग्य है, अपनाने योग्य है। और इसलिए संत कहते थे, भैया एक जगह कथा हो रही थी, लोग वहां आ रहे हैं तो संत चिल्लाते, भैया कथा में मत बैठो, हाँ, कथा कल्याण नहीं करेगी। तो एक भक्त था, उसको बड़ा बुरा लगा सुनकर। वो कहता, महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपकी कथा कल्याण नहीं करेगी, कथा में मत बैठो। बोले सही तो बोल रहा हूँ, कथा में मत बैठो, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। बोले तब कल्याण होगा कैसे? कहते हैं भैया जब कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी तब कल्याण होगा। तो उद्देश्य ये हो कि कथा सुनने आए हैं तो भगवान न करके कथा सुने। जो थोड़ी घड़ी है ये समय ठाकुर जी को ही दिया जाए, और इस भाव से अगर जो कथा सुने तो सुनने वाले को भी महत्व पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार के भाव से जो श्याम सुंदर की कथा श्रवण करता है, भगवान ही उसके समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं। हाँ, उन जैसा कोई दयालु कृपालु नहीं है। भगवान की कृपा से होता क्या है? कहते मूक होय वाचा पंगु चढ़ई गिरिवर्गः। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी वक्ता बन जाता है। गूंगा जिसको बोलने नहीं आता वो वाचाल हो जाता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ जाता है। ये सामर्थ्य भगवान क्या नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो चाह ले तो सब कुछ संभव है। ऐसे भगवान के शरण में रहे, मन जितना
संसार में लगेगा उतना उतना आपका मन दुखी होगा। हाँ, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, संसार में, बंधु बांधव में, ये सदैव दुख का कारण होगा। हाँ, मन को हटाइए, संसार से जितना दूर आप जा पाए, इसलिए कभी हो सके घर को छोड़कर तीर्थों में वास करिए और मन को भगवान में लगाने का प्रयास करिए। और जिस दिन लग गया मन, तो समझ जाना कि भगवान ने महती कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी। हाँ, इसलिए सोच हमेशा भगवान की भक्ति से मिलेगा क्या? आपकी सोच सकारात्मक बनेगी। हाँ, आपको लगेगा कि मेरे ठाकुर ने बहुत कृपा कर दी। देखिए, श्री कहा तुलसीदास जी को उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि इस हाड़ मास के देह में क्यों आसक्त हो, इतनी आसक्ति भगवान में हो जाती तो कल्याण हो जाता। बुरा नहीं माने, चल पड़े और आप तुलसी से तुलसीदास बन गए। नारद जी की मैया मर गई, दासी के पुत्र थे ना, वो एक बंधन का कारण था। जब मैया मर गई तो नारद जी आनंदित हो गए, पूरा क्षण केवल भगवान की सेवा में करे। तो भगवान की भक्ति करने से सोच में शक्ति आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो भक्ति करिए। हाँ, और प्रार्थना ये करनी चाहिए। एक गीत गाते हैं, हाँ, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, दम पे दम ये सिलसिला चलाए रखना, दम पे दम ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सत्यनारायण भगवान